राधे राधे भक्त प्रेमियों। जैसे कथाओं की श्रृंखला में आज हम दीपावली की कथा के बारे में जानेंगे। जैसा कि सर्वविदित है, दीपावली के दिन लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। लेकिन पूजा व्रत के साथ साथ हमें इस कहानी का वाचन या श्रवण जरूर करना चाहिए। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में राजा बलि का सर्वोच्च तीनों लोकों में फैला था। राजा बलि न केवल महान योद्धा थे बल्कि दानवीर भी थे। इसके चलते तीनों लोकों में उनकी चर्चा होती थी। इस दौरान राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्रदेव को उनके पद से हटा दिया और खुद इंद्रासन छीन लिया। सत्ता छिन जाने के बाद स्वर्ग नरेश इंद्र यहाँ वहाँ भटकने लगे थे। उस समय राजा इंद्र की माँ अदिति जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास पहुँची और अपनी आप बीती सुनाई। माँ अदिति को दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे माते, आप बिल्कुल भी चिंतित ना रहें। भविष्य में मेरा जन्म आपके गर्भ से होगा। उस समय इंद्र देवता अपना पुनः स्वर्ग गद्दी को प्राप्त कर सकेंगे। अतः आप प्रसन्न होकर जाएं और सही समय की प्रतीक्षा करें। कालांतर में माँ अदिति ने भगवान विष्णु की कठिन उपासना की। माँ अदिति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु भगवान वामन के रूप में अवतरित हुए। काल गणना के अनुसार भद्र पक्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन वामन भगवान अवतरित हुए। इसी कारण इस द्वादशी को वामन द्वादशी भी कहते हैं। कुछ समय बाद देवताओं के गुरु शुक्राचार्य जी की सलाह पर राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के सफल होने पर राजा बलि तीनों लोगों के विजेता बन जाते। राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ की सफलता के लिए तीनों लोगों को आमंत्रित किया। आमंत्रण के बाद भगवान विष्णु भी वामन का रूप धरकर पहुँचे। उनकी लंबाई वामन अंगुल होने के कारण उन्हें वामन भी कहा जाता है। वामन ब्राह्मण का वेश धर राजा बलि के दरवाजे पर पहुँचे। राजा बलि ने आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत किया। वामन देवता के लौटने के क्रम में राजा बलि ने उन्हें दान देने की इच्छा जताई। हालांकि वामन देव ने दान लेने की सहमति नहीं दी। इसके बाद पुनः राजा बलि ने दान देने की बात कही। तब वामन देव ने उनसे 3 बग भूमि मांगी। यह सुनकर राजा बलि मन ही मन मुस्कुराने लगे और मानो ये तो कुछ नहीं है, ऐसा सोच तत्क्षण देने की बात कही। तब भगवान विष्णु ने एक पग में सारी भूमि और दूसरे पग में आकाश नाप लिया।
अब तीसरे पग को धरने के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा। तब वामन भगवान ने बलि से कहा, यह तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना शीश भगवान विष्णु के आगे झुका दिया। भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सर पर रख दिया और उन्हें अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का राज्य प्रदान कर दिया। राजा बलि भगवान नारायण को पहचान न सके और लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य विष्णु को पहचान गए थे। उन्होंने दान देने से मना किया था, परंतु बलि ने उनकी बात नहीं मानी। राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल में रहने का वर प्रदान किया। भगवान विष्णु ने बलि के वरदान को स्वीकार कर लिया और इंद्र को स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त हो गया। उधर भगवान विष्णु जब बलि के साथ पाताल में रहने लगे, तब लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु को वैकुंठ में ना देखकर चिंतित हो गई। तब उन्होंने भगवान विष्णु के पाताल लोक में रहने की पूरी जानकारी प्राप्त की। माता लक्ष्मी रक्षा सूत्र लेकर पाताल लोक पहुंची। वहां राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लिया। इसके बदले में राजा बलि ने बहन से वर मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त करने का वरदान दिया, जिसे राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। लेकिन भगवान विष्णु के वैकुंठ न लौटने से पहले राजा बलि ने एक और वरदान मांग लिया। इस वर के तहत श्रावण पूर्णिमा से लेकर धनतेरस तक भगवान विष्णु पाताल लोक में रहेंगे तथा लक्ष्मी नारायण जी ने राजा बलि की इस विनती को स्वीकार कर लिया। इसके बाद जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ लौटे तो दीप पर दिवाली मनाई गई। कहा जाता है कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक अपनी बहन माता लक्ष्मी की पूजन करने के लिए भी राजा बलि ने यह वर मांगा था। इसके लिए धनतेरस से लेकर दीपावली तक माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी अयोध्या में राजा दशरथ के घर प्रकट हुए थे। श्री राम जी वहाँ उनके पुत्र के रूप में रहा करते थे। समय के साथ साथ जब भगवान राम युवा हुए तो उन्हें युवराज पद देने का निर्णय किया गया, लेकिन उनकी माता कैकेयी ने लालचवश श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास का वरदान मांगा तथा अपने पुत्र भरत को राजगद्दी मांगी।
अपनी माता की आज्ञा मानकर प्रभु राम 14 वर्ष के लिए वनवास को चले गए। उनके साथ में उनकी पत्नी माता सीता तथा छोटे भाई लक्ष्मण भी वन को गए। अयोध्यावासी श्री राम से अत्यंत प्रेम किया करते थे, अतः 14 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा में रहे। 14 वर्ष के पश्चात जब भगवान राम राक्षस रावण का वध कर लंका विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे, उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि थी। अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने प्रभु राम के आने की खुशी में दीपक जलाए। तभी से दीपावली मनाने की परंपरा चली आ रही है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी कथा में आनंद मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।